सनातन धर्म में और नागा साधु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसी तपस्या करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये तपस्या है। 24 घंटे ऐसे नागा साधु रहते हैं, पूरी अपनी धूमनी रमाए हुए। कई सारे जो उनके साथी हैं वो भी हैं। सबसे कितना कठिन परिश्रम है सनातन धर्म को अपनाना, नागा साधु बनना। क्यों महाराज जी, बहुत कठिन तपस्या एक तरीके से। हर कोई तपस्या में सफल नहीं हो पाता, आप लोग तो सफल नहीं। हाँ, साधु बनना साधारण नहीं है, इसमें बहुत कठिनाई भी है, बहुत परीक्षाएं भी हैं। ठीक है, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है उससे ज़्यादा हमारे नागा साधुओं की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 12 साल तो पहले तपाते हैं, देखते हैं, फिर उसका संस्कार करते हैं। हाथ मतलब ऊपर किए हुए हैं, एक हमारा अनुष्ठान चल रहा है, तपस्या चल रही है। अनुष्ठान तपस्या चल रही है। कितने वर्षों से? 14 साल से तपस्या आपकी लगातार। बहुत कठिन, मतलब तब आप लोग काय को कठिन आत्मा धर्म के लिए बने, देश के लिए बने, इसलिए क्या जन कल्याण के लिए तो हम लोगों को कर्म है जब तब करना। क्योंकि हमारे जितने ऋषि मुनि महात्मा जितने हैं सभी जब तब करते ही रहते हैं, कुछ नहीं। लोग देखिए दूर दूर से आपको दर्शन करने आ रहे हैं कि महाराज जी हाथ ऊपर ही किए हुए, इतना कठिन तपस्या। वो दर्शन से कल्याण होता है, भाव है लोगों का। बाकी कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं, जो चीज़ें चल रही हैं? हम तो संतुष्ट हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी आपने कहा कि बहुत कठिन होता है नागा बनना। आज तो बहुत सारे लोगों को जो नागा की दीक्षा लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं, बड़ी कठिन है। मैंने भी बात किया, कई सारे चरण में उनको दीक्षा दी जाएगी। देखो, जो इसको पार कर लिया, सहन कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, तो समझ लो पार हो गए। नहीं, बहुत से तो भाग भी लेते हैं। ठीक है, सबके बस का काम नहीं है। लेकिन नागा बनने के बाद अगर बाद में गृहस्थ जीवन में वापस जाना चाहते हैं तो फिर कैसे जा पाएंगे? उनको सजा होगी या वैसे छोड़ के चले जा सकते हैं? क्या प्रक्रिया है? पहली बात तो क्या है, हमारे जब नागा बन जाते हैं, नागा बनने के बाद में कोई गृहस्थ जीवन जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नागा बन चुका, वो संन्यास ले लिया, इसलिए उसका तो कोई मतलब है ही नहीं है। ठीक, महाराज जी, आप जो अभी आपने प्रश्न किया ना, सजा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति जब सन्यासी बनता है, बनने के बाद अपने को बदल देता है। अगर वो वापस बैक टू पवेलियन जा रहा है तो यहाँ सनातन धर्म की हानि होती है। हम लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस सनातन को ईश्वर ने बनाया, हम माँ के मलमूत्र में ही लिपट के आते हैं, पैदा होते हैं। यही सनातन है, यही सनातन है, सृष्टि के निर्माण से और अंत तक इसे सनातन कहते हैं। इसकी मर्यादा के अंदर रहने के लिए हम नागा साधुओं को अगर वापस जाता है तो बेटा अमूमन देखा गया है कि ईश्वर अनंत आँख वाला के कैमरे से वो गुजर रहा है, उसके कर्मों का फल वहीं मिल जाता है। इसके लिए भागवत सुनिए, भागवत में एक कथा आती है। गंगा जी से लोगों ने प्रश्न किया, ऋषियों ने, कि दुनिया की आप पाप तारिणी हो, और पाप तारिणी होने के नाते, पाप तारिणी होने के नाते सारे पाप आपके पास आ जाते हैं, आप क्या करती हो? गंगा जी ने कहा, देखो भाई, मैं तो जो कुछ आता है मेरे पास पोटली बांध के इधर से रखती हूँ और उधर समुद्र को दे देती हूँ। फिर लोगों के दिमाग में आया, ऋषि मुनि राक्षस जो भी उस समय की सृष्टि के लोग थे, गए प्रश्न करने, चाहे वो सुखदेव जी रहे हो, चाहे वो नारद जी रहे हो, चाहे वो काहू जी रहे हो, गए वहाँ समुद्र से पूछा, भाई समुद्र देवता ये सब आता है तो क्या होता है? बोले यार क्या कहूँ, कैसे क्या करने तुम लोग आ गए, इतना विवेक नहीं है। ये विवेक लगाओ, मैं भी कुछ नहीं लेता हूँ, मैं भी सब पानी में उतारता हूँ अपने अपने स्वरूप में। वरुण का देव है वो, वरुण है।
हम नाम अलग अलग जलों के रख लें, लेकिन मूल तत्व तो वरुण है ना। उन्होंने कहा कि देखो हम कुछ नहीं रखते, हम भी भाप बना के आकाश में उड़ा देते हैं और समय के अनुसार आकाश तत्व बारिश करके ही दे देता, जिसका जो कर्म होता है उसे वापस कर। तो आपने देखा ये जो खड़े हाथ किए बाबा कैसा तप है कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सेना में जब भर्ती होते हैं उससे बड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जब आप नागा साधु की दीक्षा लेते हैं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 प्रयागराज।